नमस्कार, मैं शिव जोतवाल। निकाय चुनाव हैं और हमारे साथ हमारे भाई वीरेंद्र राठौर हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। चुनाव चल रहे हैं और उसके बीच भी कुछ सुनेंगे, शायद कुछ लिखा भी हो। पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। जी नमस्कार शिवजोत जी। निकाय चुनाव चल रहे हैं जी, क्या कहेंगे? पहला सवाल, देखिए, कोई भी चुनाव राष्ट्र के निर्माण में यज्ञ के जैसा होता है, तो ये चुनाव भी चूँकि छोटे स्तर का है लेकिन यज्ञ के जैसा है, तो इसमें अपनी पूर्ण आहुति, जनता जितनी भी मुझे सुन रही है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपनी आहुति इस यज्ञ में अवश्य डालें, ये उनसे निवेदन। तो कोई कुछ दो लाइनें जो लिखी हो? जी बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ सरपंच का चुनाव होता है तो वो गांव का विकास तय करता है, उसके बाद फिर एमपी एमएलए का चुनाव होता है तो वो शहर भर का विकास तय करता है। ये जो चुनाव है ये गलियों का, वार्डों का विकास तय करेगा। तो जनता से निवेदन है कि इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सरकार के जो लोग थे या विपक्ष के जो लोग थे या जो लोग आज़ाद प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी दिन से जागरण करा, लोगों के बीच में गए, एक चेतना की जागृति भाव लोगों के अंदर भरा। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, तो वो फल आज कहीं ना कहीं फलित होगा। 2 तारीख है, तो सबको अपनी उसमें आहुति डालनी चाहिए। आपने जैसे कविता का जिक्र किया, हमारी कविता में कवि की पंक्तियां हैं कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को भी हथियार बनाने वाले, और हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। क्या बात। जो जनता किसी मामले में कम नहीं है, हम इस मुल्क की सरकार बनाने वाले हैं। तो घरों से निकलें और इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वोट अवश्य डालें, क्योंकि वोट डालने से अगले 5 वर्षों तक सत्ताधीशों से प्रश्न पूछने का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार अपने पास आप सुरक्षित रख पाएंगे। आप उनसे मांग कर पाएंगे कि हमने आपको वोट करी थी, आपने क्या काम किया। तो अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। और मैंने 4 पंक्तियां अपनी कलम से ये भी लिखी थी कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठित हो, चुनावी दौर आया है। पढ़े लिखे ही चयनित हो, चुनावी दौर आया है। उठो जागो, क्योंकि कविता वो जो समाज को संदेश प्रेषित करे। शिवजोत जी, तब पढ़ रहा हूँ कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठित हो, चुनावी दौर आया है। पढ़े लिखे ही चयनित हो, चुनावी दौर आया है। उठो जागो, चुनो उसको कि जिसका सारा जीवन ही जगत हित में समर्पित हो, चुनावी दौर आया है। जिसका सारा जीवन ही समर्पित हो, चुनावी दौर आया है। तो वो व्यक्ति क्या करेंगे? अपील यही है कि जिस व्यक्ति के चेहरे से आभा प्रकट हो रही है, सकारात्मक आभा प्रकट हो रही है, वो किसी पार्टी का भी हो सकता है और इतर किसी पार्टी से भी हो सकता है। तो हम पार्टियों के चक्रों में कम फंस करके व्यक्ति विशेष को यदि चुने तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि युवा बहुत सारे मैदान में हैं और कई युवा अपने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य, बहुत बड़ा विज़न लेकर के चल रहे हैं हमारे वार्डों के लिए। तो हम अच्छे को चुनें, जैसे मैंने कविता में कहा, सच्चे को चुनें तो अच्छा रहेगा। और राष्ट्र के निर्माण में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान वोटरों की तरफ से भी होगा। तो यही शुभकामनाएं हैं और प्रत्याशियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन छोटा नहीं करना है, कोई जीते कोई हारे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देश नहीं हारना चाहिए, कि वोट की कीमत है, ये ध्यान रहे प्यारे। कोई जीते कोई हारे, पर देश नहीं हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ वीरेंद्र थे और सभी को एक मोटिवेशन मैसेज भी दिया, एक छोटा सा लाइनों के साथ शेर व शायरी भी की। हम सभी से भी यही अपील करेंगे, हार जीत तो लगी रहेगी, पर ये जो भाईचारा ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आज हैं, उसके बाद 5 साल बाद आएंगे, पर जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। मैं शिव जोतवाल, हमारे साथ थे वीरेंद्र जी। धन्यवाद।